नमस्ते, मैं दीपक सोमवंशी। मेरे एक रिलेटिव का ऑपरेशन सर ने किया है अपेंडिक्स का और बहुत ही सफलतापूर्वक एंडोस्कोपिक सर्जरी करी है। तो मैं सर से उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्पण टोके, गैस्ट्रो सर्जन। लेप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी और इंडोयूरोलॉजी की सुविधाएं बुर्ला हॉस्पिटल में मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जैसा कि हम पहले देखते थे कि सारे ऑपरेशन कट करके किए जाते थे, लेकिन कुछ समय से हमने देखा है कि बड़े शहरों के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने लगी है। लेकिन चूंकि अब देखने में आ रहा है कि बुरहानपुर में भी ये ट्रेंड चालू हो गया है, तो क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? देखिए, बेसिक डिफरेंस अप्रोच का है जी। जैसे लेप्रोस्कोप में एक बहुत छोटे से चीरे द्वारा एक दूरबीन अंदर जाती है और बहुत ही छोटे छोटे चीरों द्वारा इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं और उसी के थ्रू ऑपरेशन हो जाता है। कोई बड़ा चीरा नहीं लगता। उस छोटे चीरे के कारण पेशेंट को दर्द भी कम होता है, पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है, पेशेंट को हॉस्पिटल में भी कम समय तक रुकना पड़ता है और उसके इन्फेक्शन का चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके साथ ही पेशेंट जल्दी अपने काम पर लौट पाता है। नहीं, लेकिन जैसा आपने बताया कि हीलिंग जल्दी हो जाती है, अपने काम पे जल्दी लौट जाता है, लेकिन पहले ओपन सर्जरी में भी ठीक ही हो जाता था काम और व्यक्ति अपने काम पे निकल ही जा रहा था कुछ समय। देखिए, जैसे पहले जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन चीरे से होता था तो ऑपरेशन के बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती रहता था। उसके बाद उसके टाँके निकलने में 14 से 15 दिन लगते थे और उसको वापस अपने नॉर्मल काम पे जाने में कम से कम महीने भर का समय लग जाता था। जी। अभी दूरबीन पद्धति से करने में आज हम करते हैं 24 घंटे के अंदर पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं और 72 घंटे के अंदर पेशेंट अपने नॉर्मल काम पे वापस चला जाता है। देखिए सर, पहले 1 महीना लगता था, अब 24 घंटे लगते हैं, तो कीमत का भी तो फर्क आ जाता होगा ना ऑपरेशन की। अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे, ऑपरेशन की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर जो पेशेंट की प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर आप गिनेंगे तो लेप्रोस्कोपी आपको सस्ती पड़ेगी। जी। लेकिन सर, जैसे आपने बताया लेप्रोस्कोपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टेक्निक है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि हर किसी के मन में ये रहता है कि जितने एडवांस सर्जरी हो उतना पैसा ज़्यादा हो। तो उस बारे में थोड़ा सा आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए? नहीं, पैसे के इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी जब अपन करते हैं तो उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, तो हॉस्पिटल का खर्चा कम हो गया, उसको दवाइयाँ कम लगती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, एंटीबायोटिक कम देने पड़ते हैं, वो सब खर्चा कम हो गया। तो ओवरऑल 19-20 का ही अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो सर, इसमें जैसा आपने बताया कि आपको एंटीबायोटिक्स कम देना पड़ते हैं, सर्जरी में जल्दी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये क्या पेशेंट व्यू से आप क्या इसमें फ़ायदे बताना चाहेंगे कि पेशेंट को क्या इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, पेशेंट को ड्रेसिंग्स नहीं कराना पड़ेगी और जल्दी काम पे लौटेगा, उसको चीरे का निशान नहीं दिखेगा। जी जी। बाद में ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद में दर्द की अनुभूति कम होगी। जी। अब आप अपनी तरफ से इसके फ़ायदे बताइए कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, किस तरीके से डॉक्टर एंगल से? हमारे लिए फ़ायदेमंद ये है कि जब हम चीरा लगाते हैं तो हमारा विजन लिमिटेड होता है जी, और जब हम दूरबीन के थ्रू ऑपरेशन करते हैं तो हमें पूरा विजन मिलता है। जी। विजन ज़्यादा मिलता है और एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। अच्छा। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है और एक लिमिटेड विजन है। लेप्रोस्कोपी में एक दूरबीन अंदर होती है, उसको आपको सारे ऑर्गन दिखते हैं। जैसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, अपेंडिक्स के साथ में अगर मान लो कोई महिला है, उसकी ओवरी में कोई बीमारी है, मान लीजिए उसके लीवर में कोई बीमारी है, मान लीजिए उसके आंतों में कोई बीमारी है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब चीरे से करेंगे तो हम सिर्फ अपेंडिक्स को देख पाएंगे। जी जी। पर जब दूरबीन से देखते हैं तो हमें पूरा विजन मिलता है। जी। तो कई बार मान लो ऐसा हुआ कि हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और साथ में उसकी ओवरी में भी कोई दिक्कत है और वो तो हमको दिखी नहीं। जी। अगर हम ओपन करेंगे दूरबीन के समय हमको सब कुछ दिखता है, तो उसके साथ में अगर कोई साथ में दूसरी बीमारी भी है तो उसका डायग्नोसिस और अगर हो सका तो समय पर ट्रीटमेंट भी हम साथ में कर सकते हैं। सर, इसमें जैसे अपेंडिक्स हारने के अलावा हिस्टेक्टोमी, जिसको बच्चेदानी का ऑपरेशन बोलते हैं, वो भी किया जाता है? जी, वो भी किया जाता है, बिल्कुल सफलतापूर्वक से। सफलतापूर्वक। उसका भी बिल्कुल इस तरीके की हीलिंग होगी, एक ही दिन में आप एक ही दिन में छुट्टी करते हैं।